गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके विचारों का स्थायी केंद्र, दोबारा से कह रहा हूं, स्थायी केंद्र क्या है? ढूंढना और देखना पड़ेगा। अगर इस उत्तर को आप जान पाते हैं तो संसार के अनेक तथ्य आपके सामने अपने आप प्रकट हो जाएंगे। फिर से कह रहा हूं, आपके विचार का स्थायी केंद्र क्या है? दुनिया के रंग बिरंगे जो आकर्षण हैं वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी तरफ आपको आकर्षित करना चाहते हैं। याद रखना, उपासना के माध्यम से आपके विचारों की उर्वरा शक्ति उसको बढ़ाया गया, परंतु साधना के माध्यम से अच्छी खेती उसमें करने का उद्देश्य है। अगर आपका संबंध संसार की आकर्षक वस्तुओं के साथ है तो वो ही कूड़ा कबाड़ा आपके विचार के अंदर पैदा होता रहेगा। ये संसार मात्र हमें भटकाने के लिए है। के साथ जब तक आपका लगा तब तक बताइए आप निर्लिप्त, निर्लेप, निर्लोभ कैसे रहेंगे? इसके लिए हमारे विचारों की जो गुप्त शक्ति है, जिसको पराशक्ति कहते हैं, उसका सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा। उसका सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा। सारस्वत प्राण शक्ति की धारा, सारस्वत प्राण शक्ति की धारा, बेटा बड़ा समझने की आवश्यकता है जो अभी कह रहा हूं। सारस्वत प्राण शक्ति की धारा जो हमको जिंदा रखती है, जो हमको जिंदा रखती है, ईश्वर तत्व है। अर्थात उस प्राण के माध्यम से निरंतर ईश्वर हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। समाई हुई जो बुराई है, जो समाहित हैं, उस उच्च तत्व को, उस ईश्वर को वो हमारे तक नहीं पहुंचने देती, बीच में ही उसे स्वयं भक्षण कर जाती हैं।
जैसे ही हमारा जीवन उत्कृष्टता की तरफ अग्रसर होगा, कल्पनातीत परिवर्तन या स्वप्नातीत परिवर्तन अपने में दिखाई दे, और आप एक उच्च भूमिका में प्रवेश कर जाएंगे। बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है? ये उपासना के माध्यम से उस शक्ति को जो आपने अर्जित किया, परमात्मा के साथ तदात्कार करके उस दिव्य ऊर्जा को, दिव्य शक्ति को अपने विचारों में छुपी हुई शक्ति की शक्ति बना देना चाहते हैं। जहां मानवीय संकल्प कुछ नहीं कर सकते, जो बात कही जा रही है आपको समझ आ रही है? लिखें, क्या आपको कही गई बात समझ आ रही है? पराशक्ति से युक्त विचार, असीम क्षमताएं, प्रवाह के रूप में आपकी शक्ति के अंदर प्रवाहित कर देंगे। मानव की पहुंच एक सीमा तक है, सीमित है, परंतु विचार की पहुंच असीम है। विचार की पहुंच असीम है। अंदर से महसूस करो, जब तक विचार में उस शक्ति का जागरण नहीं होगा, तब तक आपकी जो शक्ति है वो कुंठित रहेगी। बड़े अच्छे से समझाना चाह रहा हूं। जो सामंजस्य है वो दैवीय तत्व से बनेगा। दैवीय तत्व से वो सामंजस्य बनेगा। जरा विचारों की क्षमता को देखना। श्वेता, देखो बेटा, कहां विचार लगा हुआ है। मैंने सबसे शुरू में एक ही बात बोली है, आपके विचार का स्थायित्व कहां है, उसको देखो। पराशक्ति की शक्ति सिंचित विचारों के प्रताप से हमारा कायाकल्प करेगी। हमारा कायाकल्प करेगी। उतनी ही आध्यात्मिक शक्ति हमारी जिंदगी के भवन को ऊंचा करेगी। हमारा संकल्प अपर्याप्त है या निष्क्रिय है, यह भी बताऊंगा और सिद्ध करूंगा। अपर्याप्त है और निष्क्रिय है। क्योंकि निकृष्टता के सामने, बुरे विचार के सामने हमारे अच्छे विचार टिक नहीं पा रहे। हम सब जानते हैं सही और गलत क्या है, परंतु हम स्थिर नहीं रह पाते।
बुराइयां हमें विचलित कर देती हैं, हम कमजोर हैं। दैवी तत्व के साथ अगर हमारा तदाकार हो जाए और भयंकर विरोध का प्रतिकार करने में अगर हम सफल हो जाएं, तो जो सामने अवरोध है वो हट जाएंगे और हमारी जिंदगी को रास्ता मिल जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को और स्पष्ट करना चाहूंगा। एक किसान था, उसने अपने खेत में खेती बो रखी थी। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक गाय थी जो उस खेत में रोज आकर के घुस जाती और चरती। किसान बहुत परेशान हो गया, उसे बार बार निकालता, परंतु वो गाय मानती नहीं। अब किसान को बड़ी दिक्कत हुई तो किसान ने उस गाय को बांध करके राजा के पास ले गया और राजा से उसकी जब वो दरबार लगा तो अर्जी लगाई। राजा ने बुलाया, अपनी बात राजा को कही। अब राजा ने कहा ये गाय किसकी है, इसके मालिक को बुलाया जाए। सिपाही भेजे गए और मालिक को बुलाया। मालिक कहने लगा, प्रभु मैं कहां चाहूंगा मेरी गाय किसी के खेत को चरे, परंतु जब से मेरी गाय मेरी पड़ोसी की गाय के साथ मिलना शुरू हुई है, उसकी आदत इसको लग गई। उसने पड़ोसी को बुलाया। राजा ने पड़ोसी को बुलाया, भाई तेरी गाय में चोरी की आदत है जो दूसरे को लगा रही है, तू अपनी गाय को ठीक से बांध करके क्यों नहीं रखता? पड़ोसी ने कहा, मालिक मेरी गाय चरने के लिए जाती है, जो ग्वालिया उसको चराता है, जब से वो नया ग्वालिया आया है तब से मेरी गाय को ये आदत पड़ गई। अब ग्वालिया को राजा ने बुलाया। ग्वालिया ने हाथ जोड़ करके राजा से कहा, प्रभु बात तो ठीक है, परंतु मेरी इसमें गलती नहीं है। जब से मोती धीवर की गाय आई है, उसने सारी गायों की आदत खराब कर दी। मैं तो सारा दिन इनको घेरता रहता हूं और दौड़ता रहता हूं, एक को रोकता हूं, दो निकल जाती हैं। मैं सारा दिन परेशान, मुझे इन्होंने कर दिया। अब राजा ने सिपाही भेज करके मोती धीवर को बुलवाया। मोती धीवर से बात राजा ने कही है कि भाई तुम्हारी गाय ने सारी गाय बिगाड़ दी, तुम अपनी गाय को ठीक से क्यों नहीं रखते? मोती धीवर हाथ जोड़ करके कहने लगा, जाति से धीवर हूं और गरीब हूं, मेरे पास रस्सी नहीं है, मेरे पास नई मजबूत रस्सी नहीं है, जो पुरानी रस्सी है उससे इसको बांधता हूं,
पर ये एक झटका मार करके तोड़ करके भाग जाती है। और इसलिए भाग जाती है कि खेत चरूं, इसलिए भाग जाती है। मैं इसे फिर पकड़ के लाता हूं, फिर रस्सी में गांठ बांधता हूं, फिर इसको बांधता हूं, पर इसने मुझे दुखी कर रखा है। एक झटका मारती है, रस्सी को तोड़ती है और भाग जाती है। अब प्रभु, दोष मेरा नहीं है, रस्सी का दोष है, क्योंकि रस्सी मजबूत नहीं है। राजा ने सबको डांट डपट करके भेज दिया, पर राजा खुद चिंतन करने लगा। अब सब कान खोल करके सुन लेना। गाय के खेत चरने की बात जो कही है, वो गाय का खेत चरना, वो खेत चरना नहीं है। ये मन रूपी गाय जो सब बंधनों को तोड़ करके अपने खेत को नहीं चरता, पड़ोस में सबके खेत को चरता है। राजा इस चिंतन में पड़ गया। उसने कहा, मैं संसार का फैसला तो करता हूं, परंतु क्या अपने साथ भी न्याय कर सका? मेरे बंधन भी कहीं कमजोर तो नहीं हैं। मेरे विचार भी तरह तरह के भोगों को भोगते हैं। मेरे मन में तरह तरह के विकार पैदा होते हैं, जो गंदगी को खाने के लिए प्रेरित करते हैं। मजबूत रस्सी के साथ मुझे भी बांधना अपने आप को पड़ेगा। राजा ने अपनी सारी मंत्री परिषद बुलाई और सबके सामने ये विचार रखा कि दुनिया में कोई किसी का खेत ना खाए, दुनिया में कोई किसी का खेत ना खाए, अपनी अपनी खेती सब करें। दोबारा से बोल रहा हूं, गाय ने जितनी खेती खाई एक समय का पेट भरने के लिए, अगर गाय उस खेती को छोड़ देती और उसे फलने फूलने और पकने देती, तो एक समय का पेट भरने के लिए जितने सारी फसल को खाया गया, वो उतने समय उतनी जगह की फसल कितने व्यक्तियों का, कितने जीवों का पेट भरती। ये हमारी पशु वृत्तियां हैं, जो हमारे अच्छे गुणों को चर जाती हैं, अच्छे गुणों को चर जाती हैं। अब मुझे अपनी सच्चाई का पता लगा है। अंदर से बोलिए, अब मुझे अपनी सच्चाई का पता लगा है। आज से अपने जीवन की नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। नियमों के अनुसार अपने जीवन को, आत्मा के नियम के अनुसार अपने जीवन को जीऊंगा। अब मुझे धर्म और अधर्म का पता लगा। धर्म और अधर्म का पता लगा। वो काम नहीं करूंगा जो किसी की जिंदगी खराब करता हो, उल्टा अपने जीवन का निर्माण करूंगा। मैं बुराइयों से निकल रहा हूं, ऊंचा उठ रहा हूं।
हे मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव, मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाएं और हृदय में विराजमान होकर के स्थिर हो जाएं। जैसा आप मुझे चलाएंगे मैं वैसा चलूंगा। आप जैसा मुझे चलाएंगे मैं वैसा चलूंगा। मैंने हृदय से परदोष दर्शन की वृत्ति को, प्रवृत्ति को निकाल करके बाहर कर दिया। कल ललिता ने भी मेरे से पूछा था, एक सवाल किया था, तो मैंने तुम्हारी मां का एक उदाहरण उसके सामने रखा था। और वो उदाहरण ये रखा था, सब कान खोल करके सुन ले। मैंने कहा था नारी और नर दो श्रेणियों में मनुष्य है। नारी नारी से बात क्यों नहीं करती, नर से क्यों करती है? ये सवाल तुम्हारी मां का था, जिस पर मैंने बड़ा चिंतन किया और बड़ा चिंतन करने के बाद एक बात समझ में आई, समान गुण होने के कारण गुण गुण पर व्याप्त नहीं होते। जैसे नारी नारी के साथ बात नहीं करती क्योंकि समान गुण हैं। एक ऐसा रस है जो नर और नारी आपस में आदर्शों का दिखावा करके, आदर्शों का दिखावा करके और उस रस को बहुत गहराई में, जिसका किसी को ये पता नहीं लगता कि हमने कोई पाप किया, उस पाप का संचार बड़ी गहराई से होता रहता है। और उसे हम समझ नहीं पाते। अगर जो अभी कहा गया हमारे आत्मीय गुणों का जो हृदय के अंदर हैं, अगर उनको बढ़ाने का तरीका हमारे अंदर आ जाए, जो मैंने अभी कहा, इस प्राण के माध्यम से परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। ये विचार हमारे अंदर जाकर के स्थिर हो जाए, सांस के आवागमन से जीव की गति हो रही है। सांस के आवागमन से जीव की गति हो रही है। हम यदि अपनी गति करना चाहते हैं तो इस प्राण के माध्यम से हर सांस का हमको सदुपयोग करना पड़ेगा। परंतु हमारी प्रवृत्तियां, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष आदि, वो हमारी जीवन की खेती को चर रहे हैं। वो हमारे जीवन की खेती को चर रहे हैं। आज की साधना यही साधना रहेगी
कि हमें इसका आभास हो, हमें इसका आभास हो। जब आपको आभास होगा अपनी शक्ति का, अपने समय का, तो एक एक सेकंड को आप चरने में नहीं, निर्माण में लगाएंगे, बचाएंगे अपने जीवन की खेती को। कोई किसी का बुरा नहीं कर रहा है, मैं ही बुराई हमें उकसा रही है बुरा करने के लिए, परंतु हमको अच्छा करना है। विचार शक्ति को अच्छाई के साथ लगाना। मैंने कहा है, अभी कहा था, इंसान की अपनी क्षमताएं सीमित हैं, परंतु आपके विचार की क्षमता असीम है। ससीम को हमको असीम के साथ जोड़ना है। हमें बंधन में नहीं रहना, बंधन से परे जाना है। गति, विचार का विस्तार, आत्मीयता का प्रवेश, आत्मीय विचार, मैं कहना मानूंगा, मैं आपका अनुसरण करूंगा। अंदर से सुन लेना, अगर चरने वाला कोई भी आए विचार तो उसे रस्सी से बांध देना, बंधनों से बांध देना। संकल्प के खूंटे से बांध देना। कोई गलत विचार नहीं, विचार ही अच्छे विचार, पवित्र विचार, शुद्ध विचार, प्रगतिशील विचार, हे देव, मैं आपका अंश हूं और कुछ नहीं। मैं ब्रह्म हूं, शोक रहित हूं, ब्रह्म हूं, शोक रहित हूं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपका स्वरूप हूं। नित्य मुक्त भाव, नित्य मुक्त भाव वाला हूं। मैं अपनी शक्ति को व्यय नहीं करता हूं। मैं अविनाशी आत्मा हूं। अपनी सारी शक्तियों को सब जगह से हटा करके आत्म भाव पर केंद्रित करें। फिर आपके समस्त कलेश, शोक, संताप, प्रतिद्वंदता दूर हो जाएगी। आपकी आत्म ज्योति दैदीप्यमान हो जाएगी। आपकी अंतर ज्योति दैदीप्यमान हो जाएगी।
समस्त दुर्बलताएं, लालच, पश्चाताप, चिंता, भय, संशय अंतर ज्योति के जागृत, अंतर ज्योति का जागरण। जिस तरह से तीली को माचिस पर रगड़ करके प्रकट कर लेते हैं, तप के द्वारा आत्म जागृति। बहुत एकाग्र, संकल्प के धनी मन को बांध करके रखें, खेत ना चरे, जीवन की खेती करनी है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। जो समझाया है उन्हीं गुणों को वर्ण करिए। तत्सवितुर्वरेण्यम्। विकारों को जलाइए, बांध दीजिए, मिटा दीजिए। भर्गो देवस्य धीमहि। कलुषित विचारों को कदापि मैं अपने हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। हमेशा इन विचारों को ईश्वर के साथ लगाऊंगा। जीवन की खेती को उजाड़ूंगा नहीं, बसाऊंगा। धियो यो नः प्रचोदयात्। अपवित्र कुत्सित वासनाएं, अपवित्र कुत्सित वासनाएं जो भूत बेताल बनकर के मेरे अंदर समाई हैं, अब उनको बाहर करने का समय आया है। इस जीवन रूपी घर से उन सबको भगाना है।
तस्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय अज्ञानता से ज्ञान की तरफ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय 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 असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 मृतं गमय मृतं गमय मृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण का बेताल, लक्ष्य अगला। तमोगुण का बेताल जो भूत बन करके हमारी दिव्य सत्ता को चिपट गया है, जिसने उसको बस में करके रखा है, अपने चैतन्य जीव के बारे में, जिसने हमारे चैतन्य जीव करके रखा हुआ है, उसे जीवन से बाहर निकालना है। संकल्प के साथ अपने आप को बांध लें, हमें उसको बाहर निकालना है। यही साधना पूरा दिन करेंगे। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। अब आप साधना करें।